नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 120वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में अंतर को। इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे जो इनमें डिफरेंस होता है, किस प्रकार से हमारे केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, किस प्रकार से राज्य निकल कर आए, उनके बारे में जो अंतर है उनको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। इससे आपको क्लियरिटी होगी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वह उनके क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से वह कार्य करते हैं और किस प्रकार से जो हमारे राज्य होते हैं वह कार्य करते हैं। हाल ही में हम देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा है वह गरमाया हुआ है। इसके तहत आपसे प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही संभावनाएं हैं और हम देख सकते हैं कि इनसे हमेशा से ही प्रश्न पूछे जाते आ रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं यूनियन टेरिटरी और जो कि हमारे राज्य हैं उनके बारे में। सबसे पहले आप एक थोड़ी सी बात को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यदि समझना चाहें तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश आज़ादी के पहले की थोड़ी सी बात करते हैं तो हम देख सकते हैं हमारा देश क्या हुआ करता था। कई यहाँ पर देसी रियासतें हुआ करती थी जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा करती थी, लेकिन हम देख सकते हैं फिर भी उनके नाम मात्र के तौर पर यदि हम देख सकें उन रियासतों को खुद से एक ऑटोनॉमी भी प्राप्त थी, क्योंकि वहाँ का जो कठपुतली शासक हुआ करता था वह उसका अधिकारी हुआ करता था उस रियासत का। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते थे जो सीधे तौर पर अंग्रेजों के पास आ गए थे। जो क्षेत्र अंग्रेजों के पास आ गए थे वह 1947 के बाद हमारे लिए सीधे तौर पर प्राप्त हो गए। ऐसा देखा जाता है कि यदि पूरे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ होता तो हमें इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती, हम सीधे तौर पर अपने गवर्नमेंट बना लेते, लेकिन रियासतें हुआ करती थी और बहुत सी हौच पौच हुआ करती थी। अब हम देख सकते हैं कि जहाँ पर अंग्रेज सीधे तौर पर रूल करते थे वहाँ पर गवर्नर शासन चला करता था, यानी यह ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे वह सीधे केंद्र से रिलेटिव हुआ करते थे। केंद्र एक तरीके से आप मान लें ब्रिटेन को। आज भारत जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ हमारी संसद आती है, संसद के जो क्षेत्र होते हैं वह केंद्र कहलाता है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो उस समय पर जो सरकार हुआ करती थी वह ब्रिटेन की हुआ करती थी, तो वहाँ पर उन्होंने अपने गवर्नर अपॉइंट किए थे, उसे गवर्नर क्षेत्र कहा जाता था। अब इन्हीं गवर्नर क्षेत्र जो यहाँ पर निकल कर आए और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद भी स्थायी सरकारें निकल कर नहीं आई। कुछ राज्य ऐसे हुआ करते थे जो अपने आप में एक राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुके थे, कई राज्य ऐसे थे जो अलग होकर और भी अधिक राज्य बने। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2000 की सन 2000 से 2002 की घटना देखें तो इस समय पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकल कर आया, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का डिस्प्यूट आपने देखा होगा, और भी ऐसे अन्य राज्य हैं वो जो कि निकल कर आते रहे। प्रारंभ में जो हमारे राज्य 14 हुआ करते थे, आज हम देख सकते हैं 28 राज्य हमारे सामने हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थायी सरकार नहीं बन पाई तो हम देख सकते हैं कि उनको केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र के अधीन प्रशासन करने वाले क्षेत्र कहा गया। इनमें हम देख सकते हैं कि 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वह हमारे सामने हैं, उनकी राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। इसमें हम देख सकते हैं अंडमान निकोबार, जो हमारे भारत का जो नीचे का क्षेत्र होता है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी है उसके नीचे अंडमान निकोबार आपको देख सकते हैं। और यहाँ की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जहाँ काला पानी की सज़ा दी जाती थी और यहाँ पर एक सेल्युलर जेल भी बनी हुई है। अब हम बात करें चंडीगढ़, यह क्षेत्र सीधे तौर पर अंग्रेजी प्रशासन के अंतर्गत आता था और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। आज भी आप चंडीगढ़ जाएंगे तो वहाँ की जो सड़कें हैं वह किस प्रकार से उन्होंने उस शहर को डेवलप किया था वह देख सकते हैं, तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। दादर और नगर हवेली की बात करें तो इसकी राजधानी है सिलवासा। दमन द्वीप की बात करें तो इसकी राजधानी है दमन में। लक्षद्वीप की बात करें तो इसकी राजधानी है कारावती, जो कि आपको याद रखनी है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही मानी जाती है और पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी को माना जाता है। आगे अब हम देखते हैं कि प्रमुख तथ्य इनसे संबंधित क्या है। देश में केवल 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें स्वयं की विधानसभा है,
जिस प्रकार से राज्य कार्य किया करते हैं उसी प्रकार से यह केंद्र शासित प्रदेश भी कार्य किया करते हैं। जिस प्रकार से राज्य में विधानसभा होती है तो उन्हीं को फॉलो करते हुए दिल्ली व पांडिचेरी में यहाँ की पर्सनल विधानसभा है। यानी हम देख सकते हैं यह जो राज्य है वह आगे चलकर यह जो केंद्र शासित प्रदेश है वह आगे चलकर राज्य बन सकते हैं। दिल्ली में हमेशा से ही यह मांग होती आ रही है। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वह समय समय पर कहती है कि दिल्ली को एक राज्य बना देना चाहिए। शेष केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वह गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। यह केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र के अधीन प्रदेश कहलाते हैं। केवल दिल्ली के पास स्वयं का उच्च न्यायालय है। अब हम देख सकते हैं पांडिचेरी के पास न्यायालय नहीं है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें स्वयं का न्यायालय है तो वह दिल्ली के पास है। आगे जानकारी प्राप्त करें तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि अंतर क्या होता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। हमारे राज्य केंद्र के साथ संघवाद के ढांचे पर निर्भर होते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो संघवाद का ढांचा होता है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के राज्य होते हैं, वह केंद्र से क्या होते हैं आपसी संबंध बनाकर संघवाद के ढांचे के अनुसार कार्य किया करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ की स्वयं की स्थायी सरकारें भी होती हैं। जिस प्रकार से आपने यहाँ का दिल्ली की सरकार देखी कि उनकी यहाँ पर स्थायी सरकार भी है और वह केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो प्रत्येक राज्यों के पास अपनी स्थायी सरकार होती है और उसके प्रकार से आगे चलकर यहाँ के जो इन्हीं क्षेत्रों से जो सांसद निकल कर आते हैं वह क्या करते हैं पार्लियामेंट में देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यह संघवाद के ढांचे के अनुसार केंद्र व राज्य में संबंध स्थापित करते हैं। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यह सीधे तौर पर केंद्र के नियंत्रण में होते हैं। यानी यहाँ पर जो भी बात होती है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वह सीधे पार्लियामेंट से निकल कर आते हैं। राज्यों को कानून बनाने की शक्ति 7वीं अनुसूची के तहत प्राप्त होती है। 7वीं अनुसूची के तहत 3 विषय बांट दिए गए हैं, केंद्र राज्य व समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है कि दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र सूची में केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची में राज्य कानून बना सकता है। यहाँ पर कानून सीधे तौर पर केंद्र द्वारा बनाए जाते हैं क्योंकि यह केंद्र द्वारा पोषित क्षेत्र कहलाते हैं। राज्य को समक्ष जो होती है वह स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वह कानून अपने स्वयं बना सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ केवल दिल्ली व पांडिचेरी को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं कि वह कानून बना सकते हैं। प्रत्येक राज्य में एक अनुशासित व्यवस्था होती है। यानी यहाँ पर अनुशासित व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर एक गवर्नर होगा, उसके नीचे हम देख सकते हैं कि जो राज्य की सरकार होगी उसमें मुख्यमंत्री होंगे, उनकी मंत्री परिषद देखने को मिलती है। और हम देखते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था केवल दो केंद्र शासित प्रदेशों में मिलती है जो कि दिल्ली व पांडिचेरी हैं, जिस प्रकार की राज्यों में मिलती है। यहाँ का सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी गवर्नर होता है। यहाँ का जो कार्यकारी अधिकारी होता है जैसे कि कार्यपालिका होती है और व्यवस्थापिका होती है, तो कार्यपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी यहाँ पर गवर्नर होता है। यहाँ का जो गवर्नर होता है वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। यानी सीधे तौर पर यहाँ गवर्नर जो कि राष्ट्रपति जी होते हैं वह यहाँ पर रूल्स करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी यह अपना एलजी व गवर्नर नियुक्त करते हैं वो कि जो कि इनका प्रतिनिधि होता है। यानी आप हमारी तरफ से जाकर यहाँ पर प्रशासन कीजिए। कई बार होता है ना कि कोई विधायक प्रतिनिधि या सांसद प्रतिनिधि होते हैं, यदि किन्हीं स्थानों पर मीटिंग होती है, कुछ भी ऐसे कार्य होते हैं तो अपना वो प्रतिनिधि बना के भेज देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह राज्य में आपातकाल की स्थिति में कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। आपातकाल की स्थिति क्या होती है कि राज्य सरकार को बैन कर दिया जाता है। अब कानून व्यवस्था पार्लियामेंट के हाथ में या केंद्र के हाथ में चली जाती है, तो इसे गवर्नर रूल भी कहा जाता है या आपातकाल भी कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में संसद किसी भी स्थिति में कानून बना सकती है, चाहे आपातकाल लगा हो ना लगा हो, यहाँ पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास होती है। तो हमने विभिन्न जानकारी प्राप्त की राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। आपके 120 लेक्चर आ चुके हैं और आगे भी लेक्चर आते रहेंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं हिस्ट्री पूरी आपको कवर करा दी गई है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।